वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में अभी तक हमने देखा रिसेंट गेट के क्वेश्चंस कैसे आए थे। 2015 से 2022 तक के क्वेश्चंस हमने करे। अब हम कुछ उसके पहले के पीरियड के गेट के क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पीरियड में, उसको लेके आए। जैसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गेट 2003 में पूछा हो गया 2 नंबर के लिए। क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक बैच है कटिंग टूल्स का, उसमें 10 कटिंग टूल्स है। एक बैच कटिंग टूल्स का मतलब बैच में कैसे सेम कटिंग टूल्स रखे जाते हैं, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, सेम मटेरियल वाले, मतलब सिमिलर। तो उसमें 10 कटिंग टूल्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, 500 जॉब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 500 कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वाइल वर्किंग एट 50 आरपीएम की स्पीड से अगर वो वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। उसमें फीड कितना दिया जा रहा है, 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन, डेप्थ ऑफ कट 1 mm। फिर बोला गया कि यदि वही कटिंग टूल के बैच को हम फिर से 10 कटिंग टूल लें उसी बैच से, अगर उसको हम 80 आरपीएम की स्पीड से वर्क कराएं, टर्निंग कराएं, तो क्या हो रहे हैं, वो 122 कंपोनेंट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, 50 आरपीएम में 500 है, 80 आरपीएम में 122। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टूल लाइफ कम होगी। तो टूल लाइफ कम होगी तो वो कम कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर पाएगा। तो वो इसमें कह ही रहा है, दिखा ही रहा है। और फीड और डेप्थ ऑफ कट सेम है इसमें भी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि अगर हम वही कटिंग टूल्स 60 आरपीएम में प्रोड्यूस कराएं, 60 आरपीएम में क्या करें, रोटेट कराएं, तो एक कटिंग टूल कितने ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, कितने वर्कपीस प्रोड्यूस कर पाएगा। उन्हीं अगर बैच को लें, हम उन्हीं बैच में से एक टूल लें और उसको 60 के आरपीएम में रोटेट कराएं, तो वो कितना टूल प्रोड्यूस कर पाएगा, एक टूल कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पाएगा, ये अपने को निकालना है। तो इसमें 3 केस है। तो केस 1 अपन लोग यहां लिख लें, केस 2, फिर केस 3 अभी आगे देखेंगे। केस 1 में सबसे पहले क्या बोला गया है, 10 कटिंग टूल्स 500 कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक कटिंग टूल कितना प्रोड्यूस करेगा, 50 कंपोनेंट्स। 10 टूल्स 500 कंपोनेंट कर रहे हैं, 500 वर्क पीस, तो एक टूल कितना करेगा, 50 वर्क पीस। ठीक है, 50 वर्क पीस। अब एक वर्क तो अपने को क्या करना है इसमें, देखिए अब अपने को तीसरे वाले केस में पूछा गया है कि 60 आरपीएम से यदि हमने क्या किया, टूल को रोटेट कराया, तो कितने टूल प्रोड्यूस होंगे, कितने टूल प्रोड्यूस होंगे अपने को निकालना पड़ेगा। मतलब टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स में अपने को सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर उससे कितने टूल लाइफ कितनी रहेगी टूल की अपन लोग वो निकाल लेंगे। टूल लाइफ तीसरे वाले टूल के इसमें जब उसको 60 आरपीएम से निकालेंगे, टूल लाइफ निकल गई, तो एक टूल को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना है वो निकाल लेंगे। तो वहां से अपना को एक टूल कितना प्रोड्यूस करेगा वो मिल जाएगा। मीन्स अपने को टेलर टूल लाइफ इंडेक्स लगाना है। टेलर टूल लाइफ इंडेक्स में जो टी रहता है वो किस में रहता है, टाइम में रहता है। यहाँ पे टूल लाइफ किस में दी है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस की टूल लाइफ को अपन लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कितने, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कितने टाइम तक टूल चला उसमें भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन टेलर्स टूल लाइफ में जो है वो टूल लाइफ टाइम में ही रिप्रेजेंट होती है, इसलिए वो इक्वेशन लगाने के लिए अपने को ये जो टूल लाइफ की ये क्राइटेरिया दिया है लाइफ का, उसको अपने को टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं एक वर्क पीस का मशीनिंग टाइम कितना है, एल अपॉन एफ एन। ठीक है, एल अपॉन एफ एन। कितना आरपीएम दिया है पहले केस में, एन इजिकल टू कितना है, 50 आरपीएम। 50 आरपीएम। एफ तो सब में सेम है, एल भी सब में सेम होगा, सेम कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। एक कंपोनेंट के लिए मान लिए कितना टाइम लग रहा है, इतना। तो एक टूल कितने वर्क पीस बना रहा है, 50। तो 50 के लिए कितना टाइम लगेगा, 50 के लिए टाइम लगेगा 50 इंटू टीएम कर दे, तो टोटल टाइम 50 इंटू एल अपॉन एफ एन। तो ये क्या हो गया, टूल लाइफ हो गई। समझ में आया कैसे, देखिए एक जॉब को बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा था, और एक टूल 50 जॉब बना रहा है, तो 50 को बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा। मतलब 50 जॉब बनाने के बाद टूल क्या हुआ, खत्म हो गया, अब उसको नहीं बना सकते। तो टूल लाइफ कितनी हुई, 50 इंटू एक को बनाने के लिए जितना समय लगा, तो ये अपन ने कितना निकाल लिया, टूल लाइफ इन मिनट। अब इस टूल लाइफ को अपन लोग किस में रख सकते हैं, अपनी इक्वेशन में रख सकते हैं। इसको नंबर क्या दे दें, T1, क्योंकि फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस की टूल लाइफ अपने को मिल गई। यहाँ पे T1 कितना हो जाएगा फाइनली, 50 एल अपॉन एफ, तो कॉमन है, सब में सेम है, एन की वैल्यू 50 कर देते हैं।
ये अपने को मिल गई T1। यहाँ पे अपने को V भी जो चाहिए, V अपने को नहीं दिया है, V किस में होता है, मीटर पर मिनट में, तो B इजिकल टू होता है पाई DN। तो अपने को पाई डी तो सब में सेम रहेगा सारे ऑब्जेक्ट्स में, n कितना है 50, तो ये अपने को V मिल गया। अब अपन लोग V1 T1 की पावर n इजिकल टू कांस्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि V अपने को मीटर पर मिनट में मिल गया, T अपने को मिनट में मिल गया, तो फॉर्मूला उसी वेरिएबल के लिए। तो ये तो केस 1 हुआ। अब केस 2 में चलते हैं अपन लोग। केस 2 में क्या बोल रहा है, 10 टूल्स जो हैं कितने कंपोनेंट बना रहे हैं, 122 वर्क पीस बना रहे हैं। तो एक टूल कितना बनाएगा, 12.2 वर्क पीस बनाएगा। अब आप बोलोगे सर 12.2 वर्क पीस कैसे, हाँ बिल्कुल, वो 12 बनाएगा, 13वें में बीच में वो फेल हो जाएगा, 13वें के पूरा कंप्लीट करने के लिए अपने को नया टूल लगाना पड़ेगा, इसलिए 12.2। आरपीएम कितना है, आरपीएम में ये रोटेट कर रहे हैं 80 आरपीएम में, फीड तो सेम है। अब अपन लोग मान लेते हैं कि इसमें मशीनिंग टाइम कितना है, एफ एल अपॉन कितना हो जाएगा मशीनिंग टाइम, एल अपॉन एफ एन टू, F2 F1 कर रहे हैं, F1 F2 तो सेम है, तो L अपॉन F2। तो ये हो गया एक कंपोनेंट का मशीनिंग टाइम। कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, 12.2 कंपोनेंट बन रहे हैं, तो 12.2 इंटू T2 कर दें तो कितना बन जाएगा, अपने को टोटल टूल लाइफ मिल जाएगी। टोटल टूल लाइफ कितनी मिल गई, 12.2 इंटू L अपॉन F2 इंटू N कितना है 80। क्लियर हुआ। वैसे ही सेम जैसे अपन ने इसमें निकाला था, वैसे ही अपन ने इसमें भी निकाल लिया। कैसे, अगर इस पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे, 80 आरपीएम से रोटेट कराएंगे, तो एक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने में इतना टाइम लगेगा। और टूल कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 12.2, तो टूल की टोटल लाइफ कितनी हो जाएगी, एक को बनाने में समय इंटू जितने को बनाया, टोटल टूल लाइफ कितनी होगी, 12.2 इंटू एक को बनाने में जितना समय लगा, ये हो गई टूल लाइफ इन मिनट्स। अब अपने को V2 चाहिए, तो V2 भी किससे निकल जाएगा, पाई डी N2। तो V2 इजिकल टू पाई डी N2 कितना है 80, तो यहां से अपने को क्या मिल गया, V2 मिल गया। तो अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, V1 T1 की पावर n बड़े आराम से लगा सकते हैं। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V2 T2 की पावर n लगा दें। V1 कितना है, पाई डी 50, और T1 कितना है 50 L अपॉन F इंटू 50 की पावर n, और यहां पे V2 कितना है पाई डी 80 इंटू L2 T2 कितना है 12.2 इंटू L अपॉन F2 इंटू 80, जिसकी पूरी की पावर n। अब ध्यान दीजिए मैंने F और F2 की वैल्यू नहीं रखी, क्यों, क्योंकि दोनों 0.25, अगर इनकी वैल्यू चेंज होती तो इनको भी अपने को रखना पड़ता। ठीक है, ये भी कट जाएंगे, 0.25 कट जाएगा, उसके बाद पाई डी से पाई डी कट जाएगा। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, किसके, L से L कट जाएगा, बचा क्या, n के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेंगे, तो n इज इक्वल टू, यहां से टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स निकल के आएगा 0.25। ठीक है, तो ये जो टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स निकल के आया, अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे केस में चलते हैं। तीसरे केस में V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V3 T3 की पावर n कर दे, कर सकते हैं बिल्कुल। तीसरे केस में N3 कितना है अपना, केस 3 यहां से शुरू करते हैं, केस 3 N3 कितना बोला है 60 आरपीएम से रोटेट कराओ, तो V3 कितना हो जाएगा पाई डी N3, तो V3 कितना हो गया पाई डी 60, ये अपने को मिल गया V3। अब T3 निकालना है, तो T3 में मान लेते हैं कि अगर इस पैरामीटर से अपन ने टूल को रन कराया, तो अपने को मशीनिंग टाइम कितना मिलेगा, एक टूल को कंपोनेंट करने में, एक वर्कपीस को बनाने में, L अपॉन F इंटू 60 इतना मिलेगा। अब मान लेते हैं जो तीसरा केस है उसमें टोटल x नंबर ऑफ टूल्स बनाए, इफ x नंबर ऑफ टूल्स if x number of components, x number of workpiece are produced in third case, अगर थर्ड केस में x number of वर्कपीस प्रोजेक्ट, तो टोटल टूल लाइफ कितनी हो जाएगी थर्ड केस में, T3 इज इक्वल टू x इंटू TM हो जाएगी,
जिसको बोल सकते हैं x इंटू एल अपॉन एफ इंटू 60। तो T3 मिल गया, V3 मिल गया, V1 T1 ऑलरेडी था तो लगा दो, V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V3 T3 की पावर n। V1 अपने को पता है कितना, पाई डी 50, T1 50 L अपॉन F 50 की पावर कितना n आया 0.25। अब n निकालना नहीं है, n की वैल्यू पुट करनी है। V3 पाई डी 60 इंटू T3 कितना x L अपॉन F इंटू 60 की पावर 0.25। अब इसमें एक ही अननोन है अपने पास x, बाकी सब कट जाएगा, एक ही अननोन है x। तो इस इक्वेशन को x के टर्म में अपन लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा। फाइनली एक और सॉल्यूशन मैं कर देता हूं, 50 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स अपॉन 60 की पावर 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 28.926। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 29। तो उसको x इज इक्वल टू अपन लोग इक्विवेलेंट टू 29 वर्क पीस या 29 कंपोनेंट्स। अगर 60 के आरपीएम से अपन लोग टूल 3 को, उसी सेट ऑफ टूल को 60 के आरपीएम से घुमाएंगे तो वो 29 टूल्स बनाएगा, और यदि 10 का बैच लेंगे तो 290 बनाएगा। पहले केस में 10 कटिंग टूल 500 बना रहे थे 50 के आरपीएम से, फिर 80 के आरपीएम से हुए तो 122 बनाए, और 60 के आरपीएम से हुए तो लगभग 285 से 290 वर्कपीस बनाएंगे। तो एक टूल लगभग 29 वर्कपीस प्रोड्यूस करेगा। आई होप ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल आप सीख गए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।